डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केके ट्यूटोरियल। आज हम लोग एपी और जीपी के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। एपी एंड जीपी। एपी और जीपी क्या होता है? एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो समांतर श्रेणी। जब दो या दो से अधिक पद के बीच का अंतर सदैव समान हो तो वैसे पद एपी में कहलाते हैं। एपी में कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम एपी का डिफिनेशन पढ़ सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव term always same is called in AP। वैसे पद एपी में कहलाते हैं। जब दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो तो वैसे पद एपी में कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ... आर इन एपी। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। हियर फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू 8, A3 इक्वल टू 12, A4 इक्वल टू 60। अब यहाँ से हम लोग यह भी जान सकते हैं जो द कंडीशन ऑफ एपी क्या होता है। तो कंडीशन ऑफ एपी होता है आपको द डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म ऑलवेज सेम। अगर दो डिफरेंस सक्सेसिव टर्म का सेम हो तो ऐसे पद एपी में कहलाते हैं। तो A2 माइनस ए इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू A5 माइनस A4। तो इस कंडीशन की सहायता से हम लोग एपी में होने का कंडीशन जान सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसके बीच का गैप 4, 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 इसके बीच का गैप 4। मतलब यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो 8 माइनस 4, 12 माइनस 8 या 16 माइनस 12 या 20 माइनस 16। और यहाँ से सबका डिफरेंस 4 आया। इसका मतलब क्या हुआ? दीज टर्म्स आर इन एपी। ऐसे टर्म जो है एपी में है। तो यह आपको एपी में होने का कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे जो यह दो डिफरेंस सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस आता है वह क्या है। तो इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो यहाँ पे डिफरेंस परिभाषा क्या होगा? द डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म is called common difference and it is denoted by small d। और इसे हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से d का फॉर्मूला होगा अगला पद माइनस पिछला पद। A2 माइनस A1 बोलो, या आप A3 माइनस F2 बोलो, या आप AN माइनस AN माइनस 1 बोलो, जिसकी सहायता से आप कॉमन डिफरेंस निकाल पा रहे होते हैं। और एपी में कॉमन डिफरेंस कब निकलेगा? जब वह पद एपी में हो। मतलब दीज टर्म्स आर इन एपी, देन वी हैव टू फाइंड इजीली कॉमन डिफरेंस एंड अदर टर्म एंड n टर्म एंड सम ऑफ टर्म। तो यहाँ तक लिख लिए। अब हम लोग जानेंगे जो एपी में एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। उस फॉर्मूला पे विचार करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से हम लोग देखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ... आर इन एपी। ऐसे पद एपी में है क्योंकि इसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे आप डिनोट करोगे हेयर फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 5, सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू 10, A3 इक्वल टू 15 और A4 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे जो आप फर्स्ट टर्म डिनोट करते हैं तो फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हो, 5 को तो 5 ही लिख सकते हो।
तो यह 5 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 + 1 - 1 इंटू डी के रूप में लिख सकते हो, या इस 5 को आप ए से डिनोट कर सकते हो, = 5 है, 1 में से 1 घटेगा 0 और 0 को डी से गुना करोगे 0। इसी प्रकार आप सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हो, सेकेंड टर्म a2 = यहाँ पे 10 है, 10 को आप 5 + 5 लिखो, इसको तो a लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे कॉमन डिफरेंस का था तो a2 - a 10 - 5 = 5 होता, तो यहाँ पे आप 2 - 1 इंटू 5 लिख सकते हो, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, 5 × 5 = 10, जो टर्म था वह प्राप्त हुआ। इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 - 1 इंटू डी। जैसे थर्ड टर्म रहता तो क्या लिखते, तो इसके आधार पर आप a + 3 - 1 इंटू डी। इसी प्रकार ... nवां टर्म रहता तो क्या लिखते, a + n - 1 इंटू डी, मतलब जमीन जिसका केवाला उसी के नाम से होता है। nवां टर्म ज्ञात करने का फॉर्मूला an = a + n - 1 इंटू डी होता है। कॉमन डिफरेंस का भी फॉर्मूला देख लिए, an का भी फॉर्मूला देख लिए, जिसकी सहायता से हम लोग nवां टर्म ज्ञात भी कर सकते हैं, जैसे 10, 25, 40 ... r in AP में है, तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड 70 टर्म। जब इसके साथ th लगा रहे तो nवां ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हेयर a = 10, a2 = 25, a3 = 40। अब यहाँ पे आप d निकालोगे, a2 - a 25 - a = 15, और यहाँ पे आप a 70 निकालेंगे, इसका मतलब है a + 70 - 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू 10 + 69 इंटू 15। हम मल्टीप्लाई करें, 15 × 9 = 135, 15 × 6 = 90, उसमें 30 जोड़े 135। अब इसको आप जोड़ोगे तो 145, और यह आप 70 टर्म को आसानी से ज्ञात कर पाए। इसी प्रकार अगर सम ज्ञात करने का फॉर्मूला बोलेगा कैसे ज्ञात करेंगे, हाउ टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म के सम को ज्ञात करने का तरीका। तो जैसे हाउ टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स का सम निकालने का तरीका क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए 8, 16, 24, यहाँ पे 32, 40, 48, 56, तो यहाँ पे हम लोग फाइनाइट टर्म का सम निकालेंगे। तो फाइनाइट टर्म याद रखना, कॉमा में जो लिखा रहे वह सीक्वेंस होता है, और प्लस के साथ जो कनेक्ट हो वह सीरीज होता है। कॉमा में जो लिखा रहे वह सीक्वेंस होता है, और प्लस के साथ जो जुड़ा हो वह सीरीज होता है। मतलब इसी के कंडीशन में 2 प्रकार होते हैं, सीक्वेंस और सीरीज। तो यह अभी सीक्वेंस में है, इसको हम लोग जोड़ेंगे SN का मतलब है कितना टर्म है, 3, 3, 6, 1, 7 टर्म का जोड़ याद करेंगे, 8 + 16 + 20 + 32 + 40 + 48 + 56, इसे आप आसानी से जोड़ पाओगे। और यह जोड़ना भी मुश्किल नहीं, एकदम आसानी से वैसे भी जोड़ देंगे, बिना फॉर्मूला का जोड़ देंगे। लेकिन यह सामान्य टर्म के लिए नहीं, जब ज़्यादा से ज़्यादा पद रहे और एपी में रहे तब उसके योग का फॉर्मूला हम लोग डेराइव करें। तो जैसे यह आपको असेंडिंग ऑर्डर में है, आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8। और अब आप दोनों को जोड़ो तो 2, 7, यहाँ पे इसे जोड़ोगे 64, 64, 64, 64, 64, 64 और यह 64। तो यहाँ पे 2 है 7, 64 कितनी बार, तो 7 बार। 7 × 64, या मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में है, 7 = 7/2 64। तो यह 7 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को, तो 64 को 8 + 56 लिख सकते हैं। और यह 56 क्या है, तो पहला और अंतिम टर्म का योग है 7। तो यहाँ से फॉर्मूला प्राप्त हुआ, अगर 7 टर्म का योग हो 7 = 7/2 इंटू a + a7। 10 टर्म का योग हो तो S10 = 10/2 इंटू a + a10। इसी प्रकार अगर n टर्म का सम हो
तो वहां पे आप क्या लिख सकते हो, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन, और इससे हमें सम ऑफ एन टर्म निकालने का फॉर्मूला प्राप्त हुआ। यहाँ पे आप जानते हो ए एन को क्या लिख सकते हो, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का आप नया फॉर्मूला एक और हाथ लगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसे आप सही से जोड़ के रेंज में लिख दो, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन का दूसरा फॉर्मूला भी हाथ लगा। अब तक जो फॉर्मूला जाने उसमें सबसे पहला फॉर्मूला डी इक्वल टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला हाथ लगा आपको ए एन इक्वल टू तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तीसरा फॉर्मूला हाथ लगा एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, और चौथा फॉर्मूला हाथ लगा एन बाई 2 इंटू ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस चारों फॉर्मूला को आप याद करोगे, जिससे एनवा टर्म, कॉमन डिफरेंस या लास्ट टर्म आसानी से फाइंड कर पा रहे होंगे, जिसे फाइंड करना एकदम इजी होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टर्म की ओर। जब वैकेंट टर्म दिया रहे और उस वैकेंट टर्म को ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाउ टू फाइंड सम गिवन वैकेंट टर्म। जैसे मान लीजिए ए डिब्बा 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 डिब्बा, और हमें इस पद का वैल्यू निकालना हो, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए यह डिब्बा आने वाला खाली डिब्बा n टर्म्स है इन एपी में, और इस एपी में जब n टर्म है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कैपिटल N इक्वल टू n प्लस यह जो दो दिया है वो, ठीक। फर्स्ट टर्म क्या है तो a, लास्ट टर्म क्या है तो b। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लास्ट टर्म का क्या, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का वैल्यू b, ए का वैल्यू a, एन का वैल्यू n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अभी ए प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में n प्लस 1 इंटू डी, देयरफॉर डी इक्वल टू फॉर्मूला हुआ b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ये मल्टीप्लाई में था तो भाग में, तो हम लोग जाने जब खाली टर्म दिया रहे और उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहे तब कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ वैकेंट टर्म प्लस 1। इसकी सहायता से आप आसानी से नंबर ऑफ वैकेंट टर्म को ज्ञात कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा रहे 6 डिब्बा डिब्बा डिब्बा, और यहाँ पे लिखा रहे 36, और इसे आपको फाइंड करना हो, फाइंड वैकेंट टर्म, मतलब इस खाली टर्म को बनाना है, फाइंड वैकेंट टर्म। तो वैकेंट टर्म आप इजी वे में निकाल सकते हैं। इसे हम दो तरह से बताएंगे, जैसे फर्स्ट टर्म को आप ए लिख सकते हो, लास्ट टर्म क्या टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो ए 6 इक्वल टू कितना है 36। तो यहाँ पे यह फॉर्मूला की सहायता से भी बनाया जा सकता है, विदाउट फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। जैसे A5 को आप कभी a प्लस 4d लिख सकते हैं, A3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं, A10 को a प्लस 9d लिखते हैं। मतलब 10 लड्डू लेके मंदिर जाते हैं तो उसमें एक लड्डू कम हो जाता है और चंदन के साथ आपको पंडित जी रिटर्न करता है। इसी प्रकार A10 इक्वल टू a प्लस 9d और A15 इक्वल टू तो a प्लस 14d। तो यह जो 14d प्राप्त होता है, मतलब जितना पद है उसमें एक का, तो इसी प्रकार A6 को आप क्या लिख सकते हो, तो a प्लस 5d इक्वल टू 36। यहाँ पे a का मान इसमें रखने पर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। यहाँ पे 6 प्लस 5d इक्वल टू 36, 5d इक्वल टू 36 माइनस 6, 5d इक्वल टू 30 और d इक्वल टू 30 अपॉन 5 काटोगे तो यहाँ पे 6। तो यहाँ से आप d और a का मान आराम से प्राप्त कर पाए।
अब आपको प्राप्त करना है A2, तो A2 को आप क्या लिखोगे, A प्लस डी, 6 प्लस 6 तो 12। A3 को क्या लिखोगे, तो A प्लस 2D, तो 6 प्लस 2 इंटू 6 13। A4 को क्या लिखोगे, तो A प्लस 3 इंटू डी, तो यहाँ पे 6 प्लस 3 इंटू 6 24। A5 को क्या लिखोगे, तो यहाँ पे A प्लस 4D, तो 6 प्लस 4 इंटू 6 और यहाँ आपको होगा 30, जिससे हम लोग वैकेंट टर्म को ज्ञात कर पाएंगे विदाउट फॉर्मूला। अब यह फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, तो यह फॉर्मूला की सहायता से आप इजी वे में भी निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़े उसी प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप देखिए 6 डिब्बा 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 36, तो यहाँ पे देखो हेयर A इक्वल टू 6, B इक्वल टू 36 और वैकेंट टर्म इक्वल टू 4, तो D इक्वल टू अभी फॉर्मूला पर है B माइनस A अपॉन N प्लस 1, 36 माइनस 6 अपॉन 4 प्लस 1, तो यहाँ पे 30 अपॉन 5 का टू 6, D का मान निकल गया। अब A2, A3, A4, A5 आप आराम से निकल पाओगे। A2 मतलब 2 लड्डू लेके मंदिर जाएंगे, तो एक चंदन और बाकी प्रसाद रिटर्न होगा, जितना है उसमें कम। तो यहाँ पे A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D। अब A का वैल्यू 6 प्लस 6 12, 6 प्लस 2 इंटू 6 18, 6 प्लस 3 इंटू 6 24, 6 प्लस 4 इंटू 6 30, जिसकी सहायता से आप आसानी से वैकेंट टर्म को ज्ञात कर पाए। अब याद रखना है, जब एपी में 2 एनवे पद की चर्चा हो और हमें वहां पे प्रथम पद, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस प्राप्त करना हो, तो ऐसे क्रम में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। मानते क्या है, तो लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू B, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं और उसकी सहायता से बना लेते हैं। जैसे when questions have arised to nth term, then we have taken let first term of an AP be A और कॉमन डिफरेंस बी डी। अब क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे आपको 10वां टर्म दे दिया रहे लिखोगे, जैसे 15वां टर्म दे दिया रहे लिखोगे। यहाँ पे 10 का मतलब A प्लस 9D जो दिया रहेगा इक्वेशन 1, ये 15 तो A प्लस 14D जो दिया रहे वो इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कर देंगे, जिसकी सहायता से हमें A और D का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। लिख लिए। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हर बात को बारीकी से समझना है। बार बार देखिए, बार बार देखने से यह होगा कि एक बार ना समझ में आए, दूसरी बार आएगा, दूसरी बार ना आए, तीसरी बार आएगा, लेकिन प्रयास करने से फल निश्चित रूप से प्रयास मिलेगा और प्रयासरत रहने वाले की कभी हार नहीं होती। इसीलिए आप लोग हमेशा प्रयासरत रहें। जब भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, मन से पढ़िए। मन ना लगे तो थोड़ा घूम लीजिए, फिर उसके बाद बैठिए पढ़ने के लिए, लेकिन अच्छों से पढ़िए। ठीक, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से an का फॉर्मूला प्राप्त कर लिए, d का फॉर्मूला प्राप्त किए, sn का फॉर्मूला प्राप्त किए। अब हम लोग नए फॉर्मूलों की ओर बढ़ रहे हैं। d का नेक्स्ट फॉर्मूला, when tn is given in term of n, then coefficient
ऑफ एन इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जब टी एन एन के टर्मों में दिया रहे तो हम लोग एन के कोफिशिएंट को डी कह सकते हैं। जैसे टी एन इक्वल टू 3 माइनस 2n, यहाँ पे हेयर डी इक्वल टू कह सकते हो -2। जैसे आपको कहेंगे बउआ जी यहाँ पे टी एन इक्वल टू 6 + 5n, यहाँ पे डी इक्वल टू 5 आराम से कर सकते हैं। और ऐसा केस में आपको 3 टर्म 5 टर्म या 25 टर्म कुछ भी निकालने के लिए कहे, then you take n equal to 1 2 3, then find first second other terms, मतलब जिस टर्म को आपको ज्ञात करना, थर्ड एंड या जो टर्म ज्ञात करना, एन का मान आप ये लेंगे जिससे आपको निकलेगा। सम निकालना हो तो ऐसे एन टर्मों का योग आराम से निकल पाओगे। तो डी का हम लोग पहला फॉर्मूला पढ़े हैं, द डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म इज आल्सो कॉल्ड डीपी। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़े हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ वैकेंट टर्म प्लस 1। और तीसरा फॉर्मूला पढ़े हैं कोफिशिएंट ऑफ एन इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से जैसे हम लोग डी का फॉर्मूला बताए थे जो an माइनस 1 होता है, इसी प्रकार an का भी फॉर्मूला होता है। और an का फॉर्मूला क्या होता है, तो sn माइनस 1। यह फॉर्मूला आप निश्चित तौर पे ध्यान रखें। अब हम लोग एक और फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। वह फॉर्मूला होता है लास्ट से nवां टर्म फाइंड करने का तरीका। हाउ टू फाइंड इंड ऑफ एन टर्म, हाउ टू फाइंड फ्रॉम इंड ऑफ एंथ टर्म, अंत से जो है फॉर्मूला प्राप्त करने का तरीका। तो ln इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से जो ln जो अंतिम टर्म प्राप्त करोगे, यह ln जो है लास्ट टर्म फ्रॉम इंड, nth लास्ट टर्म फ्रॉम इंड। an इक्वल टू तो लास्ट टर्म, an इक्वल टू लास्ट टर्म, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म जो आपको फाइंड करना हो, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, तो इसकी सहायता से आप लास्ट से भी 8वां पद 10वां पद 12वां पद जो ज्ञात करना हो उसे आप ज्ञात कर पाओगे। अब हम लोग आगे की ओर नेक्स्ट बात की ओर पहुंचते हैं। नेक्स्ट बात क्या हो, तो जब आपको एपी में 3 पदों का सम या प्रोडक्ट दिया रहे तो आप उस 3 टर्म को मान लेते हैं। when the sum of 3 terms of an AP is given, then you take, तो यहाँ पे आप लेट फर्स्ट टर्म मानोगे, फर्स्ट टर्म बी ए माइनस डी, सेकेंड टर्म मानोगे ए, और थर्ड टर्म मानोगे आप ए प्लस डी। तो जब एपी में 3 टर्म का सम दिया रहे या प्रोडक्ट दिया रहे तो यह केस आप अप्लीकेबल करेंगे। हो सकता है जब एपी में आपको 4 टर्म की चर्चा हो, when 4 terms sum and product are given, then you take consider, मतलब आप मान सकते हैं क्या, तो यहाँ पे आप मानोगे लेट फर्स्ट
टर्म ऑफ एन ए पी यहाँ पे मानोगे a माइनस 3d, सेकेंड टर्म आप मानोगे a माइनस 2d, थर्ड टर्म मानोगे a माइनस a प्लस d, और फोर्थ टर्म मानोगे a माइनस 3। इसकी सहायता से आप ए पी के या 4 टर्म या 3 टर्म जिस रूप में दिया रहेगा उसे फाइंड कर पाओगे। ठीक, लिख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बातों की ओर पढ़ रहे हैं। जब 3 डिजिट का नंबर बोले डिविजिबल बाय 7 और कहेगा टोटल नंबर ऑफ, याद कीजिए जो 7 से डिविजिबल हो, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो ऐसे केस में जैसे कहेगा when 3 digits number are divisible by 7 या 4 कुछ भी बोले, कहेगा फाइंड टोटल नंबर। अब कहेगा टोटल नंबर को ज्ञात कीजिए, वो अब कितना नंबर है जो 7 से कटेगा। तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे और 3 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर लेंगे। अब स्मॉलेस्ट नंबर में उतना जोड़ेंगे ताकि 7 से कट जाए, और बिगेस्ट नंबर में उतना घटाएंगे ताकि 7 से कट जाए। तो यहाँ पे आप 100 को डिवाइड करो 7 से, 7 1 जा 7, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे 20, 7 2 जा 28, यहाँ पे 2। शायद इसमें 5 जोड़ देते तो 7 से कट जाता। जोड़ दो, घटाने की तो कोई बात नहीं है। स्मॉलेस्ट में जोड़ते हैं, बिगेस्ट में घटाते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे आप 5 जोड़ोगे तो 105, फिर 112, 119 टाटा। अब 999 का इलाज करोगे, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा 14, बचा 5 क्या करना है? तो आप घटा दो, क्योंकि अगर जोड़ोगे तो यह 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो 994। अब यहाँ पे आप लिखोगे हेयर a इक्वल टू 105, a2 इक्वल टू 120 और यहाँ पे an इक्वल टू 994। यहाँ से आप d निकालोगे, a2 माइनस 1 112 माइनस 1 पे 7 और an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका वैल्यू लिखो 994 इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब यह सम में तो इधर आएगा डिफरेंस में, इसे आप घटाओ या मल्टीप्लाई में तो यह डिवाइड में n माइनस 1। तो इसको जो घटाओगे तो आपको क्या होगा 9, अब बचा 8 अपॉन 7 n माइनस 1, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा ये, इसको इधर लाओ, n इक्वल टू 17 माइनस 1 तो 128। मतलब 128 ऐसी संख्या है जो 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट में। तो ऐसा सवाल रहे तो आप निकालोगे, 4 डिजिट में रहेगा तो स्मॉलेस्ट बिगेस्ट सोचना, शुरू में जोड़ते हैं और लास्ट में घटाते हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से एपी के n पदों को जिस रूप से जो ज्ञात करना हो ज्ञात कर पाएंगे। अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखना है n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 n। तो इस नेचुरल नंबर में दो बात होता है, एक होता है ऑड नंबर और दूसरा होता है इवन नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर का सम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 n, यह आपको नेचुरल नंबर है। ये फर्स्ट टर्म, ये 2 और n इक्वल टू n। आप यहाँ से d निकालोगे, ये 2 माइनस a, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 2 माइनस 1 1। Sn इक्वल टू 10/2 इंटू a प्लस an। अब यहाँ से n का मान तो n लिखोगे, a का मान 1 प्लस n। अब यहाँ पे इसे सही से लिखोगे 10 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे लिख सकते हो द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? नेचुरल नंबर
तो n नेचुरल नंबर का सम होगा n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक, अब जो है जैसे ऑड नंबर का सम ज्ञात करेंगे तो ऑड नंबर में जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 n, यहाँ से फर्स्ट टर्म a हुआ, सेकेंड टर्म 3 हुआ, लास्ट टर्म n हुआ। अब यहाँ से इसकी सहायता से आप d निकालोगे, 2 माइनस a 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ से आप Sn निकालोगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2। अब यहाँ से आप पुट करोगे n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 2 6। अब यहाँ पे n/2 इंटू 2n, 2 से 2 काटो तो क्या हो जाएगा n²। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा n²। मतलब ऑड नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है n², नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है तो n इंटू n प्लस 1/2। अब बचा इवन नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो इवन नंबर के सम का फॉर्मूला होता है जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 डॉट 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 n इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 4, an इक्वल टू n। तो यहाँ से d निकालोगे, a2 माइनस a 4 माइनस 2 तो 2। यहाँ से आप Sn निकालोगे तो n/2 इंटू a प्लस an, यहाँ पे n/2 इंटू 2 प्लस में an का मान n। तो यहाँ पे जो n का मान n रखोगे इससे अच्छा होगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से आप क्या लिखोगे 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे n का मान नहीं मालूम, d का मान 2। तो इसे जो आप लिखोगे तो यहाँ पे 4 प्लस 2n माइनस 2 n/2 इंटू यहाँ पे 2 प्लस 2n, 2 कॉमन ले लें n इंटू n प्लस 1 होगा। तो द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इज n इंटू n प्लस 1। मतलब फर्स्ट n इवन नंबर का योग n इंटू n प्लस 1 और नंबर का योग n² और नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब इससे आगे पढ़ेंगे एपी के विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के बारे में, जो वह उससे रिलेटेड फॉर्मूला या उदाहरण क्या क्या होता है। तो एपी में जैसे मान लो एम के बारे में जानेंगे। एम क्या है तो एम इज ऑल्सो नन एज अर्थमेटिक मीन। एम इज ऑल्सो नन एज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मीन्स दो पदों के सम का आधार। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी आर इन ए पी। तो ए बी सी जब आपको एपी में रहेगा तब यहाँ पे आप क्या करोगे तो यहाँ पे लिखोगे हेयर ए इक्वल टू A2 इक्वल टू बी और A3 इक्वल टू सी। यहाँ पे लिखोगे द कंडीशन ऑफ एन एपी। कंडीशन ऑफ एन एपी, तो कंडीशन ऑफ एपी क्या है तो A2 माइनस ए, A3 माइनस A2, B माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। इसको आप इधर लाओ, यहाँ पे B प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी और यहाँ से b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ से आपको प्राप्त हुआ द एम ऑफ एन ए पी। एम ऑफ एन ए पी क्या हुआ तो ए प्लस सी अपॉन 2, दो पदों के योग का औसत अर्थमेटिक मीन, जिसकी सहायता से आप लोग उससे अगले टर्म को भी ज्ञात कर सकते हैं। याद रखना है ए बी सी आर इन ए पी। अगर ए बी सी आपको ए पी में हो तो याद रखना है अगर हम सब टर्म में बराबर मात्रा में मान जोड़ेंगे तो वह भी ए पी में होगा। तो पहला कंडीशन होगा ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के आर इन ए पी। नेक्स्ट कंडीशन होगा आपको दूसरा, जैसे ए के बी के सी के आर इन ए पी, मतलब सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करो
या सेम नंबर जोड़ो तो निश्चित तौर पे वैसे टर्म क्या होगा, एपी में होगा। और यह एपी का आपको कंडीशन है, जैसे ए अपॉन के, बी अपॉन के, सी अपॉन के, तो यह भी आर इन एपी, यह भी एपी में होगा। जैसे आपको रहेगा ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के, आर इन एपी, तो ऐसे टर्म भी एपी में कहलाते हैं। तो यह एपी के हम विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलों के बारे में पढ़े हैं। इससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार के समस्याओं को नेक्स्ट क्लास में ध्यान पूर्वक डील करेंगे। आप इस फॉर्मूला को अगेन एंड अगेन, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार हो सके देखिए, और हम लोग आगे इस सवाल की ओर बढ़ेंगे जिससे इस चैप्टर को फिनिश कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जीपी के साथ और इसके उदाहरणों के साथ जो इस पर आधारित होगा। That's all about today. Now meet you next day. Best of luck. Good of luck.